तो हेलो नमस्कार साथियों, मैं छा और आप सभी का अच्छा मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज हम जनरलॉजी की टेस्ट सीरीज में नंबर अगली पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने पीछे की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट में सारी जीके की जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। देखिए, आज की इस जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज में पढ़ेंगे हम बाल निषेध अधिनियम क्या है, क्यों चलाया गया था, और इससे रिलेटेड फिर हम एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, इसलिए पढ़ते रहिए, हमेशा बैठे मत रहिए। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कब लॉन्च हुआ था? 2006 में लॉन्च हुआ था। ध्यान रखना, कब लॉन्च हुआ था? 2006 में। देखिए, बाल विवाह भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है। ये कौन सी समस्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि बाल विवाह एक कैसी समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जो भी पूछ सकता है। तो कौन सी समस्या है? ये सोशल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सामाजिक समस्या है, ध्यान रखना, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह कौन कौन से बच्चों के जीवन पर प्रभाव डालती है। तो स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, शिक्षा, एजुकेशन पर, और भविष्य, जो भी उसका भविष्य है, फ्यूचर है, उस पर भी नेगेटिविटी प्रभाव डालती है, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। इसे समाप्त करने और बच्चों को उनके अधिकार देने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, क्या है, बाल विवाह अधिनियम 2006 में लॉन्च हुआ था। और एक कैसी समस्या है? ये एक सामाजिक समस्या है, और इससे बच्चों को क्या नुकसान होता है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में और भविष्य में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसे समाप्त करने और बच्चों को अधिकार देने के लिए 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, रोक अधिनियम चलाया गया। ठीक है, अब आइए इसके की फीचर्स, मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, फर्स्ट विशेषता है बाल विवाह की परिभाषा। ठीक है, विशेषताओं में हमने जो मुख्य पॉइंट हैं वो विशेषताओं के अंतर्गत जोड़ दिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पहला है बाल विवाह की परिभाषा, पढ़ेंगे हम विशेषताओं के अंदर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैरिज, तो क्या है, लड़की की आयु 18 वर्ष न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम, और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम, कम 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से कम है तो क्या है, ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, 18 से कम और 21 से लड़के की कम और लड़की की 18 से कम, तो क्या है, ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है। दूसरा है अधिनियम का उद्देश्य, इसका पर्पज क्या था, इस एक्ट का क्या पर्पज था। तो देखिए, इस एक्ट का क्या पर्पज था। तो देखिए, फर्स्ट है बाल विवाह को रोकना और इनके दुष्प्रभावों को समाप्त करना। क्या करना? बाल विवाह को रोकना और इससे जो भी दुष्प्रभाव हो रहा है उसको कम करना, इसका पर्पज था। बच्चों के शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, मानसिक और सामाजिक, सोशल विकास सुरक्षित करना, मतलब इन तीनों का सोशल, इनका सही तरीके से डेवलपमेंट हो सके, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। महिलाओं और बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्रदान करना। ठीक है, और महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी अधिकार हैं वो प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब तीसरा है बाल विवाह का परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो डियर, इसका क्या परिणाम था? बाल विवाह का परिणाम, लड़कियों में कुपोषण और मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। ठीक है, क्या बढ़ जाती है? लड़कियों में कुपोषण हो जाता है और मातृ मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिक्षा में बाधा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी। ठीक है, शिक्षा में बाधा और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी, बच्चों का मानसिक विकास बाधित होता है। क्या होता है? बच्चों का मानसिक विकास भी बाधित हो जाता है। जब लड़कियों को कम एज में शादी हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं रखेंगी तो कुपोषण हो जाएगा और मातृ मृत्यु दर भी बढ़ जाएगी, और शिक्षा में बाधा होगी और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी होगी और बच्चों का मानसिक विकास भी बाधित हो जाएगा। अब इसका दंड आइए जानते हैं।
देखिए, बाल विवाह करवाने वाले माता पिता, अभिभावक या आयोजक 2 साल की सजा या 1, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, जो भी करवाता है। शादी में शामिल पुरोहित भी दंड के पात्र हैं, जो भी शादी में होंगे बाल विवाह के, वो भी दंड के पात्र हैं। 5वां पॉइंट है, ठीक है, 5वां पॉइंट है बाल विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकार। राइट टू वॉइड मैरिज क्या है? शून्य घोषित करने का अधिकार। ठीक है, शून्य घोषित कर, यदि शादी हुई है तो लड़का लड़की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के 2 साल के भीतर इसे शून्य घोषित करवा सकते हैं। अगर वो चाहें तो इसे शून्य घोषित करवा सकते हैं। ठीक है, 6वां पॉइंट है बाल विवाह निषेध अधिकारी। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर, मतलब कि प्रत्येक जिले में अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जो बाल विवाह की घटनाओं को रोकने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, पता पड़ जाता है अगर अधिकारियों को, तो वो बाल विवाह को रुकवा देते हैं तुरंत। 7वां पॉइंट है संरक्षण। कैसे संरक्षण करें? देखिए, अगर बाल विवाह के दौरान बच्चा पैदा होता है तो उसका संरक्षण और भरण पोषण कानूनी रूप से माता पिता पर ही होता है। ठीक है, कानूनी रूप से क्या होता है? माता पिता पर ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। आइए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, 17 वर्षीय राधा की शादी उसके माता पिता 20 वर्षीय रमेश से करवाना चाहते हैं। तो क्या यह शादी अवैध है क्योंकि राधा की उम्र 18 से कम है? बाल विवाह निषेध अधिकारी इस शादी को रोक सकते हैं। ठीक है, और माता पिता और आयोजक की कार्रवाई भी हो सकती है। उदाहरण दूसरा है, एक घटना है, 16 वर्ष की गीता का विवाह हुआ था, अब वह 20 वर्ष की है और इसे समाप्त करना चाहती है। तो क्या करेगी? देखिए, 18 वर्ष पूरे होने के 2 साल के भीतर अदालत में आवेदन कर सकती है। इस स्थिति में अब शादी को समाप्त करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में अब शादी को समाप्त करना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन हो सकती है। अब आइए इससे संबंधित हम MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले पूछा गया है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था, कब लॉन्च हुआ था? ठीक है, तो ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो डियर आप सभी लोगों को पता है 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है बाल विवाह में लड़की की न्यूनतम आयु कितनी है? कानूनी आयु। व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज फॉर अ गर्ल इन चाइल्ड मैरिज? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है, कितनी? 18 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम लीगल एज फॉर अ बॉय टू मैरी? तो कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है बाल विवाह करवाने वालों को अधिकतम जुर्माना कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन फॉर फैसिलेटिंग चाइल्ड मैरिज? तो डियर कितना है? 10 लाख रुपए। ठीक है, कितना है? 10 लाख रुपए, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पूछा गया है शादी को शून्य घोषित करवाने की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट टू अवॉइड अ चाइल्ड मैरिज? तो कितनी है? 18 के बाद 2 साल छोड़ के 2 साल के भीतर कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बाल विवाह निषेध अधिनियम का कार्य क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम का कार्य क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर? तो क्या काम है? बच्चों को शिक्षा देना, बाल विवाह रिपोर्ट करना, बाल संरक्षण, ये तीनों, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेसेंटा किस ग्रंथि का उदाहरण है? प्लेसेंटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्लैंड? तो डियर इसका सही आंसर है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? एक मिक्स ग्लैंड है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल विवाह का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? बाल विवाह का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? चाइल्ड मैरिज डज नॉट अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो विवाह का कानून मैरिज लॉ पर, ठीक है, किस पर नहीं पड़ता है? मैरिज लॉ पर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है बाल विवाह का प्रमुख सामाजिक कारण क्या है। बाल विवाह का सोशल कॉज क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी सोशल कॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा अशिक्षा, गरीबी और परंपरा, ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख पूछा है ये तो तीनों हैं। क्वेश्चन 10 है, पूछा गया है बाल विवाह से जुड़ी नकारात्मक स्थिति कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दी एबव। बाल श्रम भी है, मृत्यु दर भी है और बाल यौन शोषण भी, तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आई होगी और बाल विवाह निषेध अधिनियम से रिलेटेड आप इतने क्वेश्चन अवश्य करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली जुड़ना इस क्लास से मत भूलिएगा। तो पढ़ते रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।